वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं आज के मार्केट की। मार्केट आज किस तरीके से मूव किया है हम समझने वाले हैं। साथ के साथ देखेंगे कल के मार्केट में कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस बन सकता है, कहाँ से मार्केट बढ़िया ट्रेड का मतलब जैकपॉट दे सकता है। देखिए जैकपॉट आज हमारे लिए कॉमन वर्ड हो गया है, ठीक है। लगातार पिछले हफ्ते से हमारे जैकपॉट ट्रेड्स निकल के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लेवल्स पे ट्रेड लेते हैं अपने प्राइवेट ग्रुप पे और हमें बम्पर जैकपॉट देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं एक बार प्राइवेट ग्रुप के बारे में कि आज हमने अपने प्राइवेट ग्रुप पे किस तरीके से ट्रेड लिए वो हम समझने वाले हैं, ठीक। ओके, सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 में आज हमने ट्रेड लिया क्या कि अगर मार्केट देखिए ओपन हुआ गैप डाउन के साथ, ठीक। पहले तो हमारा BTST रॉक कर गया, ओके, है ना। BTST एकदम 157 पॉइंट गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, तो हमें बहुत ही मतलब मार्केट खोलते ही हमें प्रॉफिट देखने को मिला, ओके। अच्छा, ये एक जैकपॉट बना। दूसरा जैकपॉट हमारा बना जब मार्केट में 21,440 टूटा, ठीक है। मैंने बोल दिया था मार्केट में अगर 21,440 टूटे तो आप पहला टारगेट तो 410 का बनाना, ठीक है। अब 440 देखिए यहाँ पर टूटा है मार्केट में, यहाँ पर 440 टूटा है, ठीक। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके समझाऊँ, आप समझने की कोशिश करना। 440 जब ये टूटा है, ठीक, 440 टूटने के बाद अब देखिए यहाँ पे 410 पे गया मार्केट, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए कोई ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है। अब जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे, ठीक है। मार्केट नीचे जाता जा रहा है, हम ऑप्शन में 10 पॉइंट ऊपर लगाते जा रहे हैं। देखिए मार्केट ऊपर गया गया गया, फिर ये ग्रीन कैंडल बना। मैंने बोल दिया अभी निकलना नहीं, अभी ट्रेल करना है। क्यों? क्योंकि जो इस मंदी में रह गए वो इस रिट्रेसमेंट पे दोबारा एंट्री मारेंगे। देखिए मार्केट फिर दोबारा एंट्री देता है और कितना बढ़िया जैकपॉट देता है। हम मतलब कहने का मतलब 440 से 280 का बॉटम मार्केट लगा के आता है, ठीक है। तो बढ़िया ट्रेड हमें देखने को मिला। ये हमारा BTST पहला जैकपॉट। दूसरा जैकपॉट ये बना। तीसरा जैकपॉट हमारा बना जब मैंने बोला था कॉल साइड के लिए बैठना कब है, सिर्फ 390 के ऊपर जब चलेगा मार्केट तब बैठेंगे। देखिए जब मार्केट यहाँ से 390 की तरफ चला, देखिए ग्रीन कैंडल बन रही थी, ओके, फिर मैंने बोल दिया था कि 390 के ऊपर चले तब बैठना, ठीक है। ये रहा आपका 390, देखिए समझिएगा 390 ये रहा, ठीक। यहाँ पर हमने प्लान बनाया क्या, कॉल साइड का। कब बनाया? देखिए मार्केट पहले तो या तो ऊपर निकल गया, ओके, क्लोजिंग का वेट तो कम से कम करना चाहिए। ये रिट्रेस हुआ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड बना, तो अभी हम एंट्री क्यों करेंगे। ये जो कैंडल बना ग्रीन, यहाँ पर हमने एंट्री मारी, 10 पॉइंट का ऐसे लिया। मार्केट देखिए एक बार यहाँ पर सस्टेन किया और फिर देखिए कितना बढ़िया मूव देके गया ऊपर, और देखिए हाई लगा के गया है कहाँ तक का, ये हाई लगा है 21,520 तक का। हमारा टारगेट था 21,510 का, ओके। वहाँ पे हम बिल्कुल आउट हो गए, ओके। चलिए, क्योंकि 510 के ऊपर चलने के लिए इसको दमखम चाहिए, बड़े बायर्स आने चाहिए, ऑपरेटर आना चाहिए, तब ऊपर ले जाएगा, इतनी जल्दी नहीं जाएगा, ओके। अभी मार्केट वहाँ से फिर देखिए गिर गया, ओके। चलिए, अपना टारगेट यानी हमारा आज एक तो BTST जैकपॉट बना, ठीक है। BTST जैकपॉट बना एक तो, है ना। वो तो डेली फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वीडियो देखिए, लेवल देखिए, डेटा कहाँ किस तरीके से मूव करता है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं, ओके। उसके बाद हमने कॉल साइड भी हमने ट्रेड बनाया जैकपॉट, और हमने पुट साइड भी बनाया, ठीक है, ओनली लर्निंग पर्पस। देखिए हम कोई भी कॉल टिप प्रोवाइड नहीं करते, ओके। कोई भी कॉल टिप्स आपको बिल्कुल नहीं देंगे, हम लर्निंग पर्पस, हम सीखते हैं। यहाँ पर हम लेवल्स पे काम करते हैं, कहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट है, कहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ सकता है, कहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, कहाँ पर लोगों के सेंटीमेंट टिके होते हैं, कहाँ पर ऑपरेटर बैठता है, और कहाँ पर डेटा बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, उस पर ही हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी हमारा प्राइवेट चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो भैया आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के, है ना, प्राइवेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। साथ के साथ आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ओके। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि आप मेरे वीडियोस को पूरा देखिए, पहली चीज़ तो, ओके। अच्छा, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ओके। और आप मेरे वीडियोस को, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि डेली वीडियोस अपलोड की जाती है, ओके। BTST के रिगार्डिंग, नेक्स्ट मार्केट का एनालिसिस कल के दिन क्या होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो आप वीडियोस को ज़रूर देखिए, और अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियोस को पूरा देखिए, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कल के मार्केट में कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मार्केट क्या है, फ्लैट ओपनिंग करता है, समझिएगा। फ्लैट ओपनिंग का मतलब क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से
21,440 से 21,500 के बीच में मार्केट ओपन करता है। ठीक है, एक बार मार्क कर लेते हैं 21,440 यहाँ पर 21,440 से मार्केट 21,500 के बीच में कहीं ओपन होता है। तो देखिए जब मार्केट ओपन होगा तो कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढेगा। उसको सपोर्ट कहाँ मिल सकता है? सपोर्ट एरिया देखिए ये है, समझिएगा 21,440 एक ये सपोर्ट एरिया है। ओके, और दूसरा सपोर्ट एरिया 21,560 का, ये एक सपोर्ट जोन कह सकते हैं। ओके, तो हो सकता है मार्केट खुले और इसी बीच में सपोर्ट लेने की कोशिश करें। अगर सपोर्ट लेता है और जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ओके, लिक्विडिटी आएगी, ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ से आपका पहला टारगेट निकल के आएगा कौन सा? 21,490 का आपका फर्स्ट टारगेट। उसके ऊपर सस्टेन करने लगे और चलने लगे तो फिर सेकंड टारगेट कौन सा? 21,510, सॉरी 510 या आप 520 कर लीजिए, क्योंकि अभी तक इसने लगाया 21,538 तक का। ठीक है, तो आप 520 तक का यहाँ पर टारगेट लेके चलिए। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ तक का अगर आपको मूव देता है तो। ठीक, अच्छा चलिए, उसके बाद तीसरा टारगेट निकल के आएगा कौन सा? 21,540 का आपका थर्ड टारगेट निकल के आएगा, जो यहाँ से आज मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया। ओके, ये आपके 3 टारगेट रहेंगे जब मार्केट फ्लैट ओपन होकर के सस्टेन करके ऊपर की तरफ चलने लगेगा। ठीक, अच्छा अब मान लीजिए मार्केट क्या है 440 और 460 के बीच में सस्टेन करता ही नहीं, यहाँ पर मतलब रिजेक्शन कैंडल बनाने लगता है, नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, और जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होगा तो आपके डाउन साइड के प्लान बनेंगे, और जैसे ही ब्रेकडाउन हो तो आपका यहाँ से प्लान बनेगा कौन सा? 21,390 आपका ये फर्स्ट टारगेट। ठीक है, 21,390 आपका ये फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट यहाँ से निकल के आएगा कौन सा? 21,360 का आपका सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट यहाँ से निकल के आएगा कौन सा? 21,320 का आपका थर्ड टारगेट। ठीक, मैंने दोनों केस बता दिए, सस्टेन करता है नहीं करता है उस हिसाब से आप लेवल को बना के चलिए, और उस लेवल पर जिस हिसाब से रिजेक्शन दिखा है तो डाउन साइड, और ऊपर की तरफ रिजेक्शन दिखा है तो अप साइड का प्लान। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं गैप अप का प्लान। मान लीजिए मार्केट कल के दिन गैप अप हो जाए, मार्केट है कैसे भी ओपन हो सकता है, निफ्टी गैप अप ओपन हो गया, और गैप अप का मतलब 550 के ऊपर मार्केट गैप अप हो गया। ठीक है, समझिएगा 550 के ऊपर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो गया, बहुत बड़ा गैप अप हो गया। ठीक है, चलिए वैसे चांसेस कम है पर हमें केस सारे लेकर चलने लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा गैप अप होगा तो पहली चीज़ तो मार्केट सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। ठीक, क्योंकि देखिए ये मार्केट यहाँ पर आ चुका है, पर इतना बड़ा गैप अप क्यों हो गया? यहाँ से हो सकता है फिर से बिकवाली आ जाए। अब बिकवाली आती है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर ओपन होकर के यहाँ से आपको एक डिप मारे, और डिप कहाँ तक मारे? 21,510 520 तक मार्केट यहाँ पर डिप मार सकता है, और डिप मार के यहाँ पर अगर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो यहाँ से आपका टारगेट निकल के आएगा कौन सा? 21,540 तो आपका फर्स्ट टारगेट। इसके ऊपर अगर चलने की कोशिश करता है मार्केट तो यहाँ से आपका सेकेंड टारगेट तो वही ओपनिंग होगा 550 के आसपास, जहाँ कहीं ओपन हो वो आपका हो जाएगा सेकंड टारगेट। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका ये हो गया, और थर्ड टारगेट निकल के आएगा कौन सा? 21,590 का आपका यहाँ से थर्ड टारगेट निकल के आएगा कल के लिए। इससे ऊपर जाने का चांस, अगर इससे ऊपर जाता है तो भैया फिर तो आप ट्रेल करते जाइए। ओके, ठीक, ये हो गया आपका गैप अप का प्लान। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए। गैप डाउन का केस समझ लेते हैं। गैप डाउन का मतलब है कि मार्केट 390 के नीचे ओपनिंग देता है। ठीक, समझिएगा 390 के नीचे अगर मार्केट ओपनिंग देता है तो मार्केट हो सकता है यहाँ से फास्ट डाउन साइड डिप लगाए। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिएगा, ये आज देखिए 12 बजे के बाद यहाँ पर ये देख लीजिए 10 बजे के बाद मार्केट ऊपर जाने के लिए सस्टेन कर रहा है। ठीक है, समझिए तेजी में सब ने ट्रेड बना के गए हों, कुछ पोजीशंस भी लेके गए होंगे, सीधी सी बात है। तो जब 390 के नीचे खुलेगा तो मार्केट उनके एसएल्स को हिट करेगा। बात समझ में आ रही है? उनका मतलब एसएल क्या लगा, ओवरनाइट तो कोई एसएल जाता नहीं। ओके, वो कहीं ना कहीं उनको लॉस दिखेगा तो वो अपने पोजीशंस को काट सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से हो सकता है कि एक बार फिर से 280 का डिप लगाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, अगर इतना लंबा डिप नहीं लगाता तो मार्केट हो सकता है यहाँ से सस्टेन ना करके 360 पे सस्टेन ना करके 318 और 318 पे सस्टेन ना करके 280 तक डिप मार दे, एक बार फिर 280 को टेस्ट करने आए और यहाँ पर सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ से लॉन्ग साइड का ट्रेड बन सकता है 320 और 21,360। ठीक है, और 21,390। बात समझ में आ रही है? हाँ, मान लीजिए यहाँ तक आया, यहाँ पे सस्टेन करने के ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर भैया आपका फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से सारे लेवल्स अरेंज हैं, आप उन लेवल्स पर अपने चार्ट में मार्क करके आप ट्रेड्स ले सकते हैं।
ठीक है, तो ये है कल का प्लान निफ्टी 50 का। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में कि निफ्टी बैंक का क्या प्लान है। ठीक है, तो देखिए मार्केट निफ्टी बैंक में भी कल के आज के दिन हमारे लेवल्स पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। एक तो हमारे लेवल्स पे खुला 45,500 के आसपास मार्केट खुलता है, वहाँ से ऊपर चलने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखिए मार्केट 45,500 पे खुला, देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, फिर इसने हमारा टारगेट पहला तो हिट किया कौन सा 45,660 का, और उसके बाद हिट किया कौन सा 45,810 का, 800 का। ठीक है, अगर आप इसमें नहीं बैठ पाए तो देखिए एक बार मार्केट को गिरने दिए, रिट्रेस हुआ, फिर से चला मार्केट 45,800, 45,900। बात समझ में आई। फिर मार्केट नीचे हमारे लेवल पे रिजेक्शन दिखाने लगा, फिर आप अपसाइड प्लान कीजिए। देखिए हमारे लेवल्स पे ही मार्केट ने आज के दिन पूरी तरीके से क्या कहते हैं पूरी तरीके से क्या कहते हैं मार्क करता हुआ नज़र आया है। ठीक है, हमारे लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ नज़र आया। ओके, कल के दिन का क्या प्लान है, कल के दिन का समझिएगा। ठीक है, अगर 45,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है, ठीक है, यहाँ कहीं 45,660 के ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ से टारगेट आपके वही रहने वाले हैं, कौन सा 45,810 आपका फर्स्ट टारगेट, फिर 45,900 सेकंड टारगेट, फिर 46,000 का थर्ड टारगेट। इसके ऊपर चलेगा तो फिर आपको बढ़िया अपसाइड मूव मिल सकता है। ओके, नए बायर्स इसके ऊपर एंटर करेंगे तो फिर यहाँ से आपको टारगेट मिलेगा 46,250 का। ठीक है, ओके, इस तरीके का मूव मिल सकता है, क्योंकि आज ऊपर गया है और देखिए दमखम दिखाया है पर नहीं जा पाया, पर अगर अब की बार जाएगा तो तोड़ के ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए नीचे की साइड यानी डाउन साइड का ट्रेड कब मिलेगा, जब 45,600 के नीचे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो आपको मिल सकता है यहाँ से टारगेट। और 45,600 के नीचे फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा कौन सा 45,500 का आपका फर्स्ट टारगेट। ये तो देखिए यहाँ कहीं सस्टेन करेगा तो नीचे का टारगेट ये निकल के आएगा 45,400 का आपका फर्स्ट टारगेट। ठीक है, इसके नीचे निकल के आएगा 45,240 का आपका सेकेंड टारगेट। बात समझ में आ रही है। ओके, और फिर लास्ट टारगेट देखिए यही है कौन सा 45,100 का, ये लास्ट टारगेट है। इसके नीचे मार्केट मेरे को नहीं लगता कि अभी जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक बड़ा इवेंट भी आने वाला है 22 तारीख का, तो कहीं ना कहीं मार्केट को पॉजिटिव अभी रहना चाहिए। ठीक है, ये हम अपना अनुमान लगा रहे हैं। ओके, ठीक, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।